सब लोग आए नहीं अभी तक। स्क्रीन दिख रही है? रेविका कहाँ रह गई? राधे पूछो उसको, रेविका कहाँ है, आएगी कि नहीं? स्टार्ट करें। ओके मैम। हम्म। आरडी आज आरडी कंटिन्यू करनी है ना? मैं वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। यस मैम, चैप्टर 2। वॉइस नहीं आ रही। मैम चैप्टर 2। हाँ अभी भी नहीं आ रही। ये सेवेंथ क्लास की है। हाँ अभी आई थी। कुछ देर हो आ तो रही बट बहुत कम आ रही है। अब बहुत दूर है ना, इसको क्या बोलूं। तेज बोलो। मैम आ रही है रेविका। बोलो जल्दी आ जल्दी। इसके बाद ये वाली स्टार्ट करेंगे, नाइन्थ की। देखो, दिख रही है? मैम ये आर डी शर्मा है। ये तुम्हारी ओलंपिक। है फाउंडेशन। एथ की भी है मेरे पास इसकी। ये नाइन्थ की है। ये देखो एथ क्लास की है। हम्म। अच्छी है इसको भी पढ़ा देंगे, बढ़िया किताब है। हम पढ़ाएंगे पूरी 9th 10th करो। नाइन्थ की। एथ खत्म कर ले फिर नाइन्थ, ठीक है? एथ वाली एक किताब खत्म कर लेते हैं फिर नाइन्थ का करवा देंगे। कौन सी फाउंडेशन में? ये वो वाली है, आईआईटी फाउंडेशन की है। आईआईटी जेई फाउंडेशन ओलंपियाड। अच्छा अच्छी करा किताब है। दे। ये कौन सी, ये एथ क्लास की है ना? हाँ ये एथ क्लास नहीं, नाइन्थ की। ये वाली है एथ की, देखो। ये एथ की है तुम्हारी। मैम ने पता है क्या क्या टाइप में गया था, तो वहां से मैं 9th की बुक लेने गया था मैथ्स की, तो वहां से मैं 9th की आईआईटी की बुक को रखी थी। आईआईटी हम्म। सिलेबस पे तो हम्म। लोगरिथम्स मैट्रिसेस चैप्टर दूसरा। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। रेविका तो पता नहीं कहाँ रह गई, हम स्टार्ट कर रहे हैं, बता दो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रैशनल नंबर का इंट्रो तो मैंने करवाया था पहली क्लास में। रैशनल नंबर यस क्या मैम। होते हैं, जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लोएस्ट फॉर्म मैंने बता दिया था, फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं। कि उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, और अगर नेगेटिव साइन नीचे है तो वो ऊपर चला जाता है। इक्वलिटी भी मैंने सिखा दी थी पिछली क्लास में। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर सिखा दिया था, कैसे ऐड करना है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 ये तुमको करने थे। इसके बाद ये वाला भी करना था क्वेश्चन खुद से तुम लोग को। एग्जाम्पल 2 भी करना था। देखो यहाँ पे अगर 4 लिखा है ना, 4 इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई है। ये हो जाएगा तुम लोग से। ये वाला ऐड वाला क्वेश्चन है, ये आसान है, कर लेना। फिर ये वाले क्वेश्चंस भी इजी है, सिंप्लीफाई, ऐड, ऐड कर लेना। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज तो मैंने डिस्कस कर दी थी लास्ट क्लास में। सिंप्लीफाई ये भी कर लेना खुद से क्वेश्चन। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बता दिया था कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वापस से हमें वही नंबर मिलता है, उसी को बोलते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, है ना? आपने भेजे नहीं मैम पीडीएफ इसी ऑडिशन में? पीडीएफ में भेजी नहीं, भेजी है मैंने तुम्हें? मेरे को आई नो नहीं मैम। PDF। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना। मैं भेज दूंगी, सारथी पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगी, ठीक है? अभी होगा सर देखो।
उसके बाद है तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव, ये तो मैंने करवा दिया था। वही है, यस एडिटिव मैम। इनवर्स ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। रेविका कहाँ रह गई थी, तुम आई नहीं अभी तक। ये वेरीफाई भी मैंने करवा दिया था, एक्सरसाइज 1.2। ये वाली वेरीफाई करनी है, ये तुम लोग खुद कर लेना। ये सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस इफ वन ऑफ देम इज दिस फाइंड द अदर। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेकिन इसका आई थिंक रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, है ना मैम। यस मैम। यस मैम। हम्म। चलो इसका एक क्वेश्चन करवा देते हैं फिर से। मैं कैमरा ब्लर दिख रहा है? हम्म। क्या कैमरा ब्लर दिख रहा है? नहीं, कैमरा तुम्हारा सही है, कैमरा सही है, परेशान मत हो। ये वाला क्वेश्चन है ना। देखो इसमें लिखा है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर। अब दो एक नंबर्स मिनट। का अगर सम है, क्या है, -3/5। मतलब अगर दो नंबर्स का सम है हमारा -3/5, उसमें से कह रहा है एक नंबर है -9/20, तो दूसरा नंबर क्या होगा, उसको x मान लो। हम्म। तो यहां से हो जाएगा x, और ये प्लस साइन और नेगेटिव साइन मिलके बन जाएगा तुम्हारा माइनस साइन। क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां से आ जाएगा 9/20 इज इक्वल्स टू -3/5। इसको फर्दर सॉल्व करो, नहीं x की वैल्यू फाइंड करनी ना, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3/5 प्लस 9/20। अब इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 9 नीचे 20। ओके, यहां से आ जाएगा तुम्हारा आंसर। नेगेटिव में आ रहा है क्या मैम। पॉजिटिव है आंसर। यस मैम, नेगेटिव में आ रहा है। -3/20, तुमने 3/20 लिखा है खाली। वही 3/20। नहीं, देखो -3/20 आएगा इसका आंसर। इरेज करो इसे, -3/20 आएगा इसका आंसर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। देखो सेम क्वेश्चन जैसा अभी मैंने डिस्कस किया है, कि मतलब इसमें हम क्या ऐड कर दें कि हमें ये मिल जाए, तो x मान लो। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम्पल 6, डिटू कॉपी पेस्ट है, सेम है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, जैसा कि एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, कि दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है सब्ट्रैक्शन तुम्हारा, क्योंकि हमेशा जैसे मान लो a/b है, -c/d इज नॉट इक्वल्स टू c/d -a/b। तो नेगेटिव के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता है ये वाला प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी के लिए भी होल्ड नहीं करता है सब्ट्रैक्शन। चलो अब यहाँ से एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी थी ना, 2 तक पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था, क्यों रेविका, कहाँ से स्टार्ट करना था, याद है। 1.4 से बोला था आपने। 1.4 से चालू करेंगे। अच्छा, 4 था। यस मैम, 1/3 तो आपने बहुत आसान था तो कर लेना बोलिए। एक आधी दो तीन करवा दिए थे आपने उसमें से, मतलब हम्म। ऐसा समझने के लिए। बाकी आपने वो आप कर लो खुद मैम से। 1.3 कंप्लीट हो गई थी। 1.3 कंप्लीट हो गई थी। कंप्लीट तो नहीं करना होगा। द सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, अच्छा ये वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड, मतलब फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन है पहले वाले क्वेश्चन में। हो जाएगा, इजी है। सेकेंड वाले में इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेबिका क्या हुआ, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, कहाँ हो, क्लास में हो भी कि नहीं। मैम उसका मैसेज आया, उसकी वॉइस आपको नहीं आ रही। उस मतलब मेरी वॉइस नहीं आ रही, उसकी उसको कहो वॉइस ही रिज्वाइन मैसेज। करे, रिज्वाइन करे।
ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5/9, इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/3, फाइंड द अदर। सेम क्वेश्चन है, द सम ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड द अदर, सेम सेम सेम। ठीक है, ये एक्सरसाइज तुम खुद कर लेना, जो ना है पूछ लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। हाँ वही बोल। Application. इसमें तो सिंपली प्लस माइनस करना है, डिनोमिनेटर सेम कर दो एलसीएम लेके, इवेल्युएट करना है इसमें, इजी है, हो जाएगा। खुद कर लेना ये वाला क्वेश्चन। फाइंड एग्जाम्पल 4, ये भी आसान है, इसको भी खुद कर लेना। एग्जाम्पल 5, ये भी इजी है, इसको भी खुद कर लेना, सिंप्लीफाई। मैम उसको एक चीज पूछेंगे। पूछो। मैम हम मतलब हमारे बुक में मतलब एक्सरसाइज दी हुई है, और उसके जो मतलब उसके जो एग्जांपल्स हैं उसमें मतलब कुछ ऐसा प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, और मतलब और जो एक्सरसाइज जो दी हुई है सॉल्व एग्जांपल में प्रूविंग की क्वेश्चन और एक्सरसाइज में दी है क्वेश्चन में, तो सॉल्व एग्जांपल में से आ सकते हैं क्वेश्चन उसके। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व उनको भी, एग्जांपल। और सॉल्विंग भी, तो दोनों को करने हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हो? मैम वही मतलब सॉल्व एक्सरसाइज में दिया हुआ है पर वो एक्सरसाइज में दिया नहीं है मैंने। हाँ, तो करने तो पड़ेंगे ना तुमको, उसको क्यों छोड़ना। यही पूछ रहे हो ना एग्जैक्टली exactly। यस मैम वही। ठीक है। सर करवा के दिया नहीं होगा। हम्म, सब करना है, प्रूविंग भी करनी है और क्वेश्चंस भी करना है। अब यहाँ पे सीखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर्स को। अच्छा, ये तुम लोग के इसी क्लास में, इसीलिए बच्चों को आता नहीं है, भूल जाते हैं बच्चे। पूछते हैं मैम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रैशनल नंबर। देखो, कोई भी रैशनल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है यहाँ पे -36/7, इसको मल्टीप्लाई करना है -28/9 से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमने जैसा कि बताया है कि नेगेटिव साइन और नेगेटिव मल्टीप्लाई जब भी होते हैं तो वो क्या आते हैं, प्लस। अगर प्लस साइन है, प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन आएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से तो साइन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव से तो साइन नेगेटिव आएगा। मतलब अगर अपोजिट साइन से तो साइन नेगेटिव आएगा, और अगर सेम साइन है तो साइन पॉजिटिव आएगा। ये याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब साइन तो हमें पॉजिटिव का ही मिलेगा, और पॉजिटिव लगाते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कुछ कट हो रहा है क्या, यहाँ से कट हो रहा है ना, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो आंसर आ जाएगा 16। ये तुम्हारा आंसर है। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यस मैम। क्लियर है? हम उसको ऐसा भी सकते हैं ना कि साइंस को मतलब कि सेम साइंस इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड डिफरेंट साइड इज इक्वल टू नेगेटिव। हाँ, सेम साइन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव और डिफरेंट साइन इज इक्वल्स टू नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस मल्टीप्लाई वाले ट्राई करना, हो जाएंगे, इजी हैं। चलो इसका एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, ये वाला एग्जाम्पल सेकंड। देखो, इसमें क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले जो कटिंग हो रही है उसको काट दो, इजी हो जाता है उससे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को 2 से डिवाइड करो, नीचे 1 ऊपर 2 आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा, 2 × -3 होता है -6, नीचे आ गया 5 प्लस। अब ये देखो कट हो रहा है, इसको काटो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो साइन माइनस का लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा -6, -6/1। अब यहाँ पे तो कुछ भी कट नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्ट लिख दो, 3/8। अब यहाँ से आ जाएगा -6/5, -6/1, -3/8। रेविका, आ गई, वॉइस आ रही है तुम्हें? मैम यस। क्या हो गया था, क्या इश्यू था?
नहीं मैम, वो टैब से कनेक्ट कर रही थी, हो नहीं रहा था, फिर यहाँ पे माइक नहीं ऑन हो रहा था, फिर मैंने कर लिया सर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम करो इनके। इसको मल्टीप्लाई करो तब 8 से, 40 आंसर। इसको 40 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा -48 माइनस 40 240 -15/40। ठीक है। -303/50 हम्म। -3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब देखो तुम यहाँ पे सबके पास नेगेटिव है ना, सबके पास माइनस है, तो सब प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -303/40। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, देखो आ गया -303/40। समझ में आया? देविका आया समझ में? मैम यस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई करना है इजिली सारे क्वेश्चंस में, 1 में भी 2 में भी सेम क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई कर लेना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो तुम्हें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि मैंने बताया कि अगर नीचे नेगेटिव हो वो ऊपर से शिफ्ट होता है, और अगर किसी नंबर मतलब वो किसी फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। हम्म। जैसे कि एक क्वेश्चन इसका हम करवा देते हैं, देख लो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, -11/9 इंटू -81/-88। देखो अब ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, और 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। अब ये 11 से डिवाइड करो इसको, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा -1 इंटू 9 होगा -9, और नीचे आ जाएगा 8, तो आंसर आ गया -9/8। अब ये फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, और नेगेटिव साइन मेक श्योर वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ गया 7th का। किसका था? 3rd का 7th है ना? देखो -9/8 सही है। सारे क्वेश्चंस फिर ऐसे ही कर लेना, इजी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 5 खुद कर लेना। उसके बाद में इसकी पीडीएफ इसकी पीडीएफ प्रोवाइड होंगी। हाँ, मुझे सारथी पे बोल दो हाई करके, मतलब बता देना, मुझे याद दिला देना, तो मैं भेज दूंगी। ठीक है। हाँ। हम्म। अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में क्या होता है भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी की, हाँ दो रैशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा। कम्यूटेटिव, हाँ कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव क्लोज होता है। कम्यूटेटिव कब क्लोज होता है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होता है क्लोज्ड। और एसोसिएटिव भी होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन एक सिंप्लीफाई वाला देख लो, इसको करवा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखो, नेगेटिव साइन ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा -3/5 इंटू -10/9 इंटू -4/21/4 इंटू -6। ठीक है, अब ये देखो नेगेटिव नेगेटिव हो गया प्लस, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो साइन प्लस का ही आएगा। और जो कैंसिल हो रहा है उसको काटो, 1 3, और इसको 5 से काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसको 2 से काटो तो आ जाएगा 6/6, आंसर आ जाएगा 1। 1 आ रहा है? मेरा समझ नहीं आ रहा।
आंसर क्या 21 आ 21? रहा है। एक सेकेंड, ये मैम 21 छूट 21 गया, आया। रुको रुको। ये 21 छूट गया, इसको भी लिख लो। यहाँ पे 21 था, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। वही ठीक है। पर 21 आंसर आया। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सिंपलीफाई वाला, आसान था। ये अब खुद कर लेना, सिंपलीफाई इलिस्ट्रेशन वाला 2 वाला। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो आ गई तुम्हारी आइडेंटिटी वाला। बस। अब देखो मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी क्या होती है, जब भी पूछे कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई भी नंबर की वन ही होगी हमेशा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें वापस से वही नंबर मिलेगा, याद रखना। और मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, एवरी रैशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ जीरो गिव्स जीरो, दैट इज इफ ए बाय इज बी बाय इज रैशनल नंबर वी हैव, ठीक है। मतलब बता रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से जीरो, हमें जीरो मिलेगा खाली, ये कह रहा है मैम खाली। ये तो आपने कवर करवा दिया था मैंने। हम्म। ये आपने कवर करवा दिया था मैंने, मतलब पढ़ा दिया था फिर। हाँ, पहली क्लास में मैंने बताया ओलंपियाड की था। इसमें, ओलंपियाड हम्म। की इसमें पढ़ा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी समझा दे क्या? आप बता देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लो थोड़ा सा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर तुम्हारा कोई फ्रैक्शन बाहर रखा हुआ है, बाहर है मल्टीप्लाई में, अंदर है C/D+E/F, ठीक है, तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा A/B × C/D, ठीक है। फिर ये प्लस का सिंबल यहाँ पे आएगा, फिर यही फ्रैक्शन इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा A/B × E/F। यही होती है तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस। तो मैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन बुक का तो वो साइन का अच्छा, वो भूल गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दें, तो यहाँ पे है मल्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि अंदर साइन एडिशन का है इसलिए हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ध्यान रखना, इसी लैंग्वेज में हमेशा दिखना चाहिए तुम्हें, ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे गलती से भी मल्टीप्लिकेशन बाद में आ जाए, समझ जाना वो गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ओलंपियाड के क्वेश्चन में। उसमें लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, वो गलत हो गया था, फॉल्स था स्टेटमेंट। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। हम्म। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखना। हम्म। चलो, और वही अगर लिखा होता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव का आ जाता अंदर, यहाँ पे हो जाता A/B × C/D -E/F हो जाता। तो ये हो जाता डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मान लो लिखा है कोई भी फ्रैक्शन है 3/5, तो हम तुमसे बोले व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, तो इसमें मतलब ऐसा तुम क्या मल्टीप्लाई करो कि तुम्हें वन मिले, तो तुम इसका रेसिप्रोकल करोगे, हो जाएगा 5/3। तो अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा तुम्हें वन। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वन मिल जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि मान लो हमने कोई नंबर ले लिया 2, ठीक है, अब तुमसे पूछे व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, इनटू 1/2। तो तुम जब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें वन मिल जाएगा। हम्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तक, यहाँ तक कवर करा दिया मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो लिखा है क्वेश्चन में, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द रैशनल नंबर, सबके रेसिप्रोकल बताने हैं तुमको, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा,
पहला है 7, तो 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। -11, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/11। नेगेटिव साइन ऊपर ही रखना है। और उसके बाद है ये, मान लो 5/-12, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/5। -12/5। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो इसको तुम्हें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल निकलेगा। जैसे मान लो लिखा है -3/8 इंटू -7/13। तो तुम क्या करोगे, -3 इंटू -7 करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 21। और फिर उसके बाद 8 इंटू 13 कर देना, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 104। तो अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 21/104 का 104/21। ये आंसर हो गया। ठीक है। में कितना और रहता है? हम्म। कितना और रहता है ये वाला चैप्टर? क्यों बोर हो रही हो क्या इस चैप्टर से? नहीं, वो लीनियर इक्वेशन वाला नहीं शुरू करना था? वो तो ओलंपियाड वाला है ना, करेंगे उसको। आज आरडी बोली थी ना तुम, कल ही तो डिसाइड हुआ था कि हाँ आज आरडी करनी है फिर। वो तो है। हम्म। मैंने सोचा खत्म हो जाएगा जल्दी, ये खत्म ही नहीं हो रहा है जल्दी। खत्म नहीं हो रहा है, जल्दी करें, फास्ट करें। यस मैम, मैं स्पीड में ज्यादा आगे चलो। तो बढ़ गया। कहाँ चली गई किताब तुम्हारी, अरे। हाँ यहाँ थे। ठीक है, तो इसके बाद ये एक्सरसाइज 1.6 आ गई। कितना बच गया? अरे हो जाएगी कितना आगे खत्म, चलेंगे? इतना भी इतना टाइम नहीं लगेगा। वेरीफाई द प्रॉपर्टी, वेरीफाई कर लोगे तुम लोग? मैम यार, ये सब हो जाए मैम। ठीक है, तो वेरीफाई कर देना। मैंने सिखाया तो था लास्ट क्लास में, वेरीफाई कैसे करते हैं, वैसे ही करना है इसमें। कल से ज्यादा। हम्म। अब लिखा है इस वाले क्वेश्चन में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो निकाल देना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी बताया मैंने, जैसे 9 लिखा है, 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/9। सबका रेसिप्रोकल कर दो। उसके बाद है नेम द हाँ, मेरा प्रॉपर्टी ऑफ। हम्म। 1 मिनट में अभी मतलब लीव हो गया था, मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, 1-2 मिनट में। ठीक है। अब लिखा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इलस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बताओ इसकी, इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होगी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड में? कम्यूटेटिव। ओके। थर्ड में? से डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव, सही है, थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लग रही है। फोर्थ वाले में, इसमें? एसोसिएटिव। हाँ एसोसिएटिव है। फिफ्थ में? नेगेटिव इनवर्स। हम्म। मैम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बताओ मयंक, कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें? आइडेंटिटी आइडेंटिटी आइडेंटिटी। मैम मल्टीप्लिकेटिव। आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद इसमें सिक्स्थ में? इस मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स। हाँ सही है। सेवेंथ में? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर जीरो। हाँ। यस मैम। मल्टीप्लिकेटिव और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसमें? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, सही है। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स, फटाफट बताओ। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल रैशनल नंबर नंबर। इज ऑलवेज। रैशनल ट्रू। नंबर। ट्रू। ट्रू। रैशनल नंबर, रैशनल। रैशनल नंबर। ट्रू फॉल्स थोड़ी ये आराध्या, फिल इन द ब्लैंक्स है। नेगेटिव पे जगह नेगेटिव। पॉजिटिव। बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर तो तुम लोग कर ही लो। पता चला इस तरह का क्वेश्चन आया, तुम लोग सब गलत सलत करके आओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज। रेशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव आ सकता है रैशनल नंबर या द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव इसका रैशनल आंसर नंबर। सेवेंथ का फर्स्ट। यस मैम पॉजिटिव। इसका आंसर दिया तो है सेवेंथ का पॉजिटिव फर्स्ट, रैशनल पॉजिटिव, सही नंबर। है। पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर। पॉजिटिव रैशनल नंबर।
उसके बाद सेकंड का, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नेगेटिव नंबर एंड अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज। नेगेटिव नेगेटिव। हाँ सही है, नेगेटिव। द थर्ड प्रोडक्ट का ऑफ टू पॉजिटिव नेगेटिव थर्ड का रैशनल नंबर इज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव सही है, देख के बता रही हो राध्या। हम्म, सही है, पॉजिटिव ही होगा उसका आंसर। कहाँ गया इसका आंसर? हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। इसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। सही है। उसके बाद है द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर नेगेटिव इज नेगेटिव। सही है। नेगेटिव नेगेटिव। जीरो जीरो हैज हैज नो डैश रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, बता दो इसका आंसर। जीरो हैज नो डैश रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। सेम मैम, नो सेम। रेसिप्रोकल जीरो नो हैज रेसिप्रोकल नो रेसिप्रोकल नो होगा। रेसिप्रोकल सेवेंथ का सिक्स्थ, हाँ सही है, नो रेसिप्रोकल। देख लो इसका आंसर। नो रेसिप्रोकल होता है मैं रेसिप्रोकल। मुस्कुरा रहे द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज वन वन वन। सही है। वन। द नंबर वन डैश एंड डैश आर देयर नेगेटिव ओन वन एंड वन रेसिप्रोकल। नेगेटिव वन एंड वन हाँ, नेगेटिव वन एंड नेगेटिव वन वन एंड वन सही माइनस है। वन एंड वन। माइनस वन और वन, इसका आंसर पता है कैसे ये होता है? किसी को पता है मैं वो ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं भूल गया हूँ। द नंबर्स माइनस वन एंड वन आर देयर ओन रेसिप्रोकल। मतलब अगर तुम माइनस वन का अगर रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या आएगा? वन अपॉन माइनस वन आएगा, ठीक है। और नेगेटिव साइन जैसे ही ऊपर नेगेटिव शिफ्ट होगा तो माइनस वन ही आ जाएगा। तो वापस से क्या मिल रहा है हमको? वही नंबर मिल जा रहा है। उसी तरह से अगर हम वन का रेसिप्रोकल देखेंगे तो क्या होगा? वन बाय वन, जो कि होता है वन। तो वापस से हमें वही वन नंबर मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस वन और वन लेते हैं। आ रहा है समझ में? यस यस मैम। हम्म। ठीक है। उसके बाद है द नंबर नहीं, इफ ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी देन द रेसिप्रोकल ऑफ बी इज, ए बताओ इसका आंसर। ए ए इफ ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी देन द ए रेसिप्रोकल ऑफ बी इज ए ए ए ए लिखा है इफ ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, मतलब बी का रेसिप्रोकल क्या है? बी। इफ ए ए है ए इज, वन ए बाय ए वन ए का रेसिप्रोकल बी। ठीक है, बी का रेसिप्रोकल क्या होगा? वन बाय बी। तो वन बाय बी इज इक्वल्स टू है ए। ठीक है। तो अब पूछा है देन द रेसिप्रोकल ऑफ बी इज, बी का रेसिप्रोकल क्या होगा? ए ए ए ए होगा ना इसका आंसर? यस मैम ए सही है, ए। ठीक है। उसके बाद द नंबर जीरो इज डैश द रेसिप्रोकल रैशनल ऑफ एनी नंबर नंबर। क्या है इसका आंसर? रैशनल नंबर द नंबर सॉरी जीरो इंटीजर इज डैश द इंटीजर रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर इज। इंटीजर चलो बताओ इसका आंसर। द नंबर जीरो इज डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। अच्छा राध्या रेविका बताओ इसका आंसर। नॉट 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 द रेसिप्रोकल किसी का भी हम्म, रेसिप्रोकल नहीं आएगा सही बता रहे हो, है ना? क्योंकि अब सही जीरो है तो ना हो ही नहीं सकता नीचे डिनोमिनेटर में कभी। कि नॉट डिफाइन हो जाएगा वो तुम लोग को कोई आइडिया है? बताओ राधिया रेविका इसका आंसर, नाइन्थ वाले का। मैं तो बता रहा हूँ द नंबर, अरे हाँ नाइन्थ। सेशन एंड होने वाला है 4 मिनट में। द नंबर जीरो इज डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, क्या होगा इसका आंसर? डज नॉट एग्जिस्ट, देख लो। डज नॉट एक्सिस्ट हम्म। मैम फिर नॉट भी तो हो डज सकता नॉट डे रेसिप्रोकल है ही नहीं क्यों रेसिप्रोकल सर मतलब कि नहीं होगा। अगर द नंबर जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैम हम्म। मैम आपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन का टेंथ वाला देख लिया, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का टेंथ वाला देखो आंसर। क्या समझे नहीं? सिक्स्थ वाले का आंसर चाहिए? आंसर शीट में, आंसर शीट में फिफ्थ वाले क्वेश्चन का टेंथ वाला देख लिया और ये क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है। अच्छा, समझ गई। मैम नॉट में से अनडिफाइंड। आंसर नॉट आएगा। तो हाँ मैम ये हाँ हाँ हाँ, सही था इसका आंसर बिल्कुल नॉट है ना? मैं तो यस बोला था मैम। पहले से नॉट है ठीक है।
The number zero is dash the reciprocal is not the reciprocal of any number. False Okay, मैम, reciprocal of 1 by a is इंटीजर a होगा ना 9th 11th का। यस मैम। यस मैम। हाँ a तो होगा, सही तो है। उसके यस बाद इसका मैम, आंसर 12 मैंने तो सॉल्व 12 की कर पावर लिया। -1, 12 की पावर -1। देखो इसमें वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी तुम्हारी। 17 इंटू 12 12 रेज टू पावर -1 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 17 रेज टू पावर -1 इंटू 12 रेज टू पावर -1। जैसे होता है ना a इंटू बी, और उनका एक्सपोनेंट सेम होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, ये वाली आइडेंटिटी। यस इसमें ये आइडेंटिटी लग रही है। बेस सेम, पावर सेम, बेस डिफरेंट। हाँ, एक्सपोनेंट सेम है, बेसिस डिफरेंट है खाली। चलो ये वाला हो गया खत्म। अब डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर देख लो। मैम, वो सेशन खत्म हो जाएंगे तो वो देख लेना एक बार। वो हम्म। बीच में सेशन एंड हो जाएगा, वो अरे बीच हाँ, में सेशन एंड हो हाँ जाएंगे हाँ उसका। हाँ, बस 2 मिनट बचे हैं, सही कह रहे हो। तो इसके बाद हम कहाँ वो से बीच में स्टार्ट करेंगे? डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर से, है ना। यस मैम। हम्म। देखिए अब कितना बचा है इसमें, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर के बाद कितना बचा है देखें। नंबर लाइन का होगा बस, उसके बाद में। मैम एंड उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर है, उसके बाद रिप्रेजेंट और नंबर लाइन है। अरे ज्यादा लंबा नहीं बचा है मेरे ख्याल से, एक एक लेक्चर में और हो जाएगा ये खत्म तुम्हारा, शायद। हम तो एक लिख के होते लेते हैं ना अपन तो। हाँ अभी कह रहे हैं एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हम ये एक क्या? घंटे का ले लो मैम। हम्म। हम 1 घंटे का लिख के ले लो। 1 घंटे एक का? और घंटे का लिख के ले लो। 1 घंटे का एक्चुअली वो है ना, या जूम 40 मिनट्स में एंड हो जाता है। हम 1 घंटा ले सकते हैं। नहीं, 40 मिनट्स का ही रहता है एक एक जूम क्लास, मतलब अगर हम लें, वो अगर अपग्रेड कर दो फिर वो पेड हो जाती है, समझ रहे हो। मैम फिर ये साथी का जो तो वो मतलब वो भी ऑलमोस्ट जूम का ही तो रहता है साथ में। नहीं नहीं, वो हम सेटिंग पे जूम उसको जैसी है। रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैम मीट पे ले लो। उस पे तुम्हें मजा नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे क्लियर नहीं आएगा। मीट पे तो क्लियर आता है। मैम कितना टाइम आते हैं सबको ही? 11 बजे आरोही। मैम आपने मुझे लिंक ही नहीं भेजी, मैं जब से कह रही मैं भूल था गई, कि तुम मैं ना भेजा था। डेली डेली 11 बजे मुझे हाई मैसेज कर दिया करो, तो हम तुम्हें भेज देंगे। हम दिमाग से निकल गया, क्योंकि एक साथ मैंने शेयर किया था, तुम्हारा नाम थोड़ा नीचे में था, तो इसलिए मुझे दिखा नहीं। मैम व्हाट्सएप में फ्रेंड